मध्य प्रदेश की करें तो यहां चुनाव के दौरान सियासत अब गर्म हो चुकी है और बात दिग्विजय सिंह की हो रही है, जिन पर सीधा हमला कल अमित शाह ने बोला था। लेकिन शाह के तीखे हमलों का दिग्विजय सिंह ने भी करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने 17 बार मेरा नाम लिया, 8 झूठ बोले और झूठ बोलने के संस्कार शाह को उनके गुरु मोदी ने ही दिए हैं। ट्विटर एक्स पर पोस्ट कर दिग्गी ने शाह पर सीधा निशाना साधा। शाह ने दिग्गी के गढ़ में सभा में तीखे प्रहार किए थे, उनका नाम ले लेके उन्हें जमकर घेरने का प्रयास किया था, उनके 10 साल के कार्यकाल को गिनाया था। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब दिग्विजय सिंह ने भी अपने अंदाज में करारा जवाब अमित शाह को दिया। राम मंदिर, आतंकवाद, पाक के मुद्दों पर कल राजगढ़ की सभा में दिग्विजय सिंह पर लगातार ताबड़तोड़ हमले अमित शाह ने किए थे और दिग्गी राजा कह के उन्हें संबोधित किया। लेकिन इसके साथ ही बंटाधार, जो एक तरह की छवि बीजेपी की ओर से बनाई गई है दिग्विजय सिंह को लेकर, उसका भी जिक्र अमित शाह ने इस सभा से किया। लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने उनके हमलों का करारा जवाब दिया और ये कहा कि शाह ने 17 बार मेरा नाम लिया, 8 झूठ बोले और झूठ बोलने के संस्कार उन्हें मोदी, उनके गुरु ने दिए हैं। अमित शाह ने कल राजगढ़ की सभा में क्या कुछ कहा था, वो जरा आप सुनिए। अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? और ये दिग्गी राजा, इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते, पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने। ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आ। तो दिग्विजय सिंह राजगढ़ छोड़कर भागे, ये बात अमित शाह ने कही और अब उनकी परमानेंट विदाई होना चाहिए। जिस तरह के तीखे शब्दों का प्रयोग अमित शाह ने किया, ठीक उसी अंदाज में हमला बोला है, कटाक्ष किया है और अपने शब्दों में उन्हें घेरने का प्रयास भी किया, एक तरह से जवाब देने की कोशिश की है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, ऐसा लगता है कुछ देर पहले भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, बीजेपी दिग्विजय सिंह की और दिग्विजय सिंह बीजेपी के फेवरेट हैं। हर एक मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जिस तरह के एक तरह से आक्रामक शब्दों का, तीखे शब्दों का उपयोग अमित शाह ने किया, उसी अंदाज में दिग्विजय सिंह ने जवाब भी दिया है अमित शाह को भी और प्रधानमंत्री मोदी को भी। देखिए, छिंदवाड़ा के बाद कोई सबसे ज्यादा चर्चा में सीट है तो वो राजगढ़ है। वजह भी यह है कि दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव मैदान में है, लगातार विधानसभा के अलग अलग विधानसभा से वो चुनाव जीते हैं। लोकसभा का चुनाव भी वो पहले जीते, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने परास्त किया था। लेकिन इस बार यानी 2024 का चुनाव बहुत अलग है। रोडमाल नागर वर्सेस दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह एक बड़े कद के लीडर है और उनके मैदान में आ जाने से वो चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण बन गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सोचने को मजबूर किया और इसीलिए देखिए आप तमाम बड़े लीडर वहां पहुंचे। अमित शाह के निशाने पर वो थे, लेकिन इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर तो हमेशा आते रहे। खासकर अल्पसंख्यक की बात करें या फिर पीएफआई की बात करें या फिर हम बात करें राम मंदिर की,
तो कुछ ना कुछ भगवा आतंकवाद जैसी बात की वो कहते रहे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ के वो निशाने पर रहे हैं और उनके निशाने पर भी बीजेपी और संघ रहा। और अब जब मौका मिला अमित शाह को वहां जाने का तो आशिक का जनाजा जरा झूम कर निकले, ये कहकर उन्होंने बता दिया है कि वोट का जो प्रतिशत है वो ज्यादा बढ़ना चाहिए। 2019 में वो यहां से लड़े प्रज्ञा सिंह के खिलाफ, लेकिन करीब करीब 4-5 लाख 4.5 लाख से उनको पराजित होना पड़ा था, बड़ी हार मिली थी। पर रोडबल नागर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह, खासकर राजगढ़ से, वो उनका अपना क्षेत्र है और इसीलिए बीजेपी के भीतर भी चिंता है। तो मंच पर जब पहुंचे तो बंटाधार भी सामने आ गया, भगवा भी आ गया, पाक की बात भी हो गई। मुद्दा यही है कि अमित शाह किसी भी तरह उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं और दिग्विजय सिंह की जो कहा जाए सक्रियता उसको भी वो बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए मंच से गुहार भी लगाई, बातें भी की और जनता को बताने का प्रयास किया कि वही दिग्विजय सिंह है। पर क्या जनता उनकी बातों को समझेगी या दिग्विजय सिंह की, ये महत्वपूर्ण हो जाता। निश्चित तौर पर मनोज जी, क्योंकि अमित शाह ने एक तरह से घर में पहुंचकर दिग्विजय सिंह को ललकारा था, सीधे कटाक्ष किया, तो दिग्विजय सिंह ने भी उसी अंदाज में उन्हें जवाब देने का प्रयास किया है। लेकिन जिस बात की अपील अमित शाह ने की है या जो दिग्विजय सिंह कहते नजर आ रहे हैं, कितना प्रभाव मतदाताओं पर पड़ेगा ये आने वाले चुनाव के समय और नतीजों में हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका, क्योंकि राजगढ़ सीट पर होना है चुनाव और ये दिग्विजय